कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है। गुलिवर एकदम चिल पर्सन था। उसे हमेशा हंसते खुश रहते हुए जिंदगी बिताना पसंद था। फिलहाल वह एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम कर रहा था। एक दिन गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू लेता है और उससे ऐसे अजीब सवाल पूछने लगता है जिनका काम से कोई लेना देना ही नहीं था। उल्टी सीधी बातें करते करते उसे पता चलता है कि कंपनी उस लड़के को पहले से ही हायर कर चुकी है। उसके बाद गुलिवर उस लड़के को पूरा ऑफिस घुमाकर दिखाने लगता है। तभी हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम डार्सी था। डार्सी इस कंपनी की ट्रैवल एडिटर थी, यानी उसका काम घूमने फिरने से जुड़ी खबरें छापना था। डार्सी को देखते ही गुलिवर के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। बेचारा दिल की बात दिल में ही दबा कर रखता था और मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता था। नया एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि जरूर दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। इसके बाद गुलिवर और नया एम्प्लॉय पूरे ऑफिस में घूमते घूमते एक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद डार्सी भी वहां आ जाती है। नया एम्प्लॉय दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि दोनों आराम से बातें कर सकें, लेकिन गुलिवर इस मौके का जरा भी फायदा नहीं उठा पाता। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि गुलिवर ऑफिस में डांस और गाना करके मजे कर रहा होता है। तभी वहां वही नया एम्प्लॉय आता है और कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब से वही गुलिवर का बॉस होगा। वह आगे कहता है कि गुलिवर की जरूरत से ज्यादा शर्मीली आदत की वजह से उसका कभी प्रमोशन नहीं होता। अगर उसने अपनी आदत नहीं बदली तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यह सब सुनकर गुलिवर काफी दुखी हो जाता है और सीधे डार्सी के रूम में चला जाता है। वहां जाकर वह एक फॉर्म उठा लेता है जो ट्रैवल असाइनमेंट फॉर्म था। तब डार्सी उससे पूछती है कि क्या उसे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। गुलिवर ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसने पूरी दुनिया घूम रखी हो। वह कहता है कि ट्रैवलिंग तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वह मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कांगो और ना जाने कितनी जगह घूम चुका है। ये सुनकर डार्सी काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर डार्सी उससे कहती है कि वह अगले दिन मैक्सिको पर एक आर्टिकल लिख कर लाए ताकि वह देख सके कि वह कितना अच्छा लिखता है। अब गुलिवर ने इम्प्रेस करने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी थी, लेकिन जब लिखने बैठा तब उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या लिखे, क्योंकि सच तो यह था कि वह जिंदगी में कभी कहीं घूमने ही नहीं गया था। उसने सिर्फ डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था। इसी टेंशन में वह गिटार बजाकर और खुद को बिजी रखकर अपना मन बहलाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद गुलिवर काफी सोच विचार करता है और अलग अलग पैराग्राफ और आर्टिकल से कॉपी पेस्ट करके एक शानदार ट्रैवल आर्टिकल तैयार कर देता है। अगले दिन वह वही आर्टिकल डार्सी को जाकर दे देता है। उसे पढ़ते ही डार्सी खुशी से झूम उठती है और कहती है कि उसे पहले पता ही नहीं था कि गुलिवर इतना अच्छा ट्रैवल गाइड लिख सकता है। फिर डार्सी गुलिवर से कहती है कि अब उसे एक खास काम करना चाहिए। वह चाहती थी कि गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल जाए और वहां की रहस्यमयी चीजों के बारे में जानकारी लेकर आए, क्योंकि अब तक कोई भी उस जगह पर ढंग का आर्टिकल नहीं लिख पाया था। डार्सी कहती है कि अगर वह वहां से अच्छी जानकारी लेकर आ गया तो एक ही रात में बहुत पॉपुलर हो जाएगा। इसके बाद वह गुलिवर को बरमूडा ट्रायंगल जाने की तैयारी करने के लिए कहती है। डार्सी की बात मानकर अगले दिन गुलिवर सफर पर निकल पड़ता है। डार्सी पहले से ही उसके लिए एक आदमी का इंतजाम कर चुकी थी जो एक बोट कैप्टन था। वह कैप्टन गुलिवर को बोट तक लेकर जाता है और उसे बोट चलाने की सारी इंस्ट्रक्शन समझाता है। वह कहता है कि बस लाल रंग के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना, इससे वह सीधे बरमूडा ट्रायंगल पहुंच जाएगा और वापस आने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना होगा। ये सुनकर गुलिवर बड़ी शान से कहता है कि यह काम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद गुलिवर अपनी बोट स्टार्ट करता है और समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में वह रोबोट बनाने वाली एक किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जोरदार नींद आने लगती है। तभी अचानक उसकी बोट के सामने एक भयानक समुद्री तूफान आ जाता है। आंख खुलते ही गुलिवर उस डरावने तूफान को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वह खतरनाक तूफान उसकी पूरी बोट को निगल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलिवर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है, लेकिन आंख खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ बेहद छोटे छोटे लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी खुद को लिलिपुट सेना का जनरल बताता है जिसका नाम एडवर्ड था। उन छोटे लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांध रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके ऊपर लकड़ी का एक पुल तक बना दिया था। वे सभी गुलिवर को एक खतरनाक दानव समझ रहे थे और उसे बीस्ट कहकर बुला रहे थे। ये सब देखकर गुलिवर जोर से चिल्लाता है और सारी रस्सियां तोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर वह हैरानी से कहता है कि आखिर वह कहां आ गया है। उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, इसलिए वह आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगता है। तभी लिलिपुट के छोटे छोटे लोग हुक लगाकर उसकी पैंट खींचना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि गुलिवर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सारे छोटे सैनिक उसे फिर से बांध देते हैं और राजा के पास लेकर जाते हैं। इतने विशाल दानव जैसे इंसान को देखकर पूरे शहर के लोग हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। जब गुलिवर को राजा के महल में लाया जाता है तब जनरल कहता है कि यह जरूर उनके दुश्मन ब्लेफुस्कू वालों की चाल है। उन्होंने शायद इस दानव को पूरे राज्य को बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजा है। यह सुनकर गुलिवर कहता है कि वह किसी ब्लेफुस्कू को नहीं जानता।
था। वह ना कोई दानव है और ना ही राक्षस, बल्कि एक साधारण इंसान है। साथ ही वह उनसे पूछता है कि आखिर वह कौन सी जगह पर आ गया है, क्योंकि अभी भी गुलिवर को लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद छोटे छोटे सैनिक गुलिवर को एक जगह कैद करके रखते हैं और उसे खाने के लिए घास देते हैं। घास देखकर गुलिवर खुद को गाय समझने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम हैरी था। हैरी लिलीपुट का सबसे लंबा इंसान था। गुलिवर उससे पूछता है कि उसे यहाँ कैद क्यों किया गया है। तब हैरी बताता है कि वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से जनरल ने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि जनरल और राजकुमारी की सगाई हो चुकी थी। इतने में वहाँ जनरल पहुँच जाता है। वह सोचता है कि इतने बड़े दानव को बैठाकर खिलाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह एक बड़ी मशीन बनाता है और उसमें गुलिवर को जोड़कर खेत जोतने का काम शुरू कर देता है। खुद जनरल उस मशीन को चला रहा होता है। तभी अचानक लिलीपुट राज्य पर दुश्मन सेना हमला कर देती है। वे पूरे महल में आग लगा देते हैं और राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। महल का सायरन बजते ही जनरल तुरंत वहां भाग जाता है। उसी समय हैरी गुलिवर की सारी रस्सियां खोल देता है और कहता है कि इस बड़े संकट में उन्हें उसकी मदद की बहुत जरूरत है। वह गुलिवर से राजकुमारी को बचाने की गुजारिश करता है। इसके बाद गुलिवर तुरंत जाकर राजकुमारी को किडनैप होने से बचा लेता है, लेकिन पूरे महल में भयानक आग फैल चुकी थी और हर कोई इधर उधर भाग रहा था। आग के बीच राजा और उसके मंत्री भी फंस जाते हैं। तब हैरी गुलिवर से कोई उपाय निकालने को कहता है। गुलिवर को अचानक एक अजीब शॉर्टकट तरीका सूझ जाता है। वह अपनी पैंट उतारकर आग पर पेशाब कर देता है। उसके इस अजीब तरीके से आग बुझ जाती है। लेकिन गुलिवर यही नहीं रुकता, वह थोड़ा सा पेशाब जनरल के सिर पर भी डाल देता है। इससे बेचारा जनरल शर्म से पानी पानी होकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद राजा गुलिवर का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचाई। राजा उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है। गुलिवर कहता है कि वह खाने पर जरूर आएगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है। वह चाहता है कि हैरी को आजाद कर दिया जाए। राजा उसकी बात मान लेता है और हैरी को रिहा कर देता है। बाद में जब गुलिवर राजा और बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तब राजा उससे पूछता है कि वह आखिर कहां से आया है। इसके जवाब में गुलिवर कहता है कि वह अमेरिका से आया है। तब वहां मौजूद सभी लोग गालिवर को अमेरिका का राजा समझने लगते हैं। गालिवर कहता है, अरे नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम बाइडेन है। वह अभी रूस के साथ चल रहे युद्ध को लेकर बहुत व्यस्त है। वहाँ कोई राजा वाली व्यवस्था नहीं है। हर 4 साल पर वोट देकर राष्ट्रपति चुना जाता है। ये सब सुनकर जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह कहता है कि बहुत जल्दी हम तुम्हारी नाव ढूंढ लेंगे ताकि तुम यहाँ से वापस जा सको। इसके बाद राजा गालिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनवा देता है ताकि वह आराम से रह सके। उसकी सेवा के लिए कई नौकर रखे जाते हैं जो दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। साथ ही एक थिएटर भी बनाया जाता है जहाँ टाइटैनिक जैसी फिल्म का मंचन किया जाता है। ये सब देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जनरल यह सब और सहन नहीं कर पाता। वह राजा से कहता है कि हम सेना की ट्रेनिंग छोड़कर ऐसे बेकार कामों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद हरी और गालिवर आपस में बात करते हैं। बातचीत से पता चलता है कि हरी बहुत परेशान है क्योंकि वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अपने दिल की बात उससे कह नहीं पा रहा है। तब गालिवर उसे सलाह देता है कि वह राजकुमारी को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। गालिवर की सलाह मानकर हरी राजकुमारी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इसमें वह सफल भी हो जाता है, जिससे राजकुमारी प्रभावित हो जाती है। इसके बाद जनरल आकर गालिवर को बताता है कि उसकी नाव मिल गई है और अब उसे वापस घर जाना होगा। असल में गालिवर के आने के बाद से जनरल का महत्व कम हो गया था, इसलिए वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। गालिवर अपनी नाव देखने जाता है और उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसी नाव में उसे अपना फोन भी मिल जाता है। फोन देखकर उसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक है और उसमें एक वॉइस मैसेज भी होता है जो डार्सी का होता है। डार्सी कहती है कि बहुत समय हो गया, तुम्हारा कोई पता नहीं है, जहाँ भी हो सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। यह सुनकर गालिवर बहुत खुश हो जाता है। इधर जनरल राजा के पास जाकर कहता है कि इस विशाल आदमी को खिलाने में बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता। उल्टा उसकी बदतमीजी के कारण उसे जनरल के पद से हटा दिया जाता है और गालिवर को नया जनरल बना दिया जाता है, जबकि उसे वाइस जनरल बना दिया जाता है। यह सब देखकर एडवर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और वह लिलीपुट की पूरी डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है ताकि दुश्मन हमला कर सके। वह यह सब गालिवर को सबक सिखाने के लिए करता है। डिफेंस सिस्टम बंद होने के बाद दुश्मन लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। तभी हरी आकर गालिवर को यह खबर देता है। गालिवर तुरंत वहां पहुंच जाता है और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह दुश्मन जहाजों के सामने जाकर कहता है कि वह किसी को मारना नहीं चाहता, बस चाहता है कि वे उसे देखकर डर जाएं और भाग जाएं। वह सिर्फ सबके सामने लड़ाई का नाटक करेगा और दुश्मन खुद ही भाग जाएंगे। वह पानी में जोर जोर से हलचल करता है, जिससे लोगों को लगता है कि वह सच में दुश्मनों से लड़ रहा है। लेकिन उसका यह नाटक देखकर दुश्मन और ज्यादा भड़क जाते हैं और अपनी तोपों से उस पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उसके शरीर पर सभी तोपों के गोले लगने लगते हैं तो वे रबर की तरह उछलकर वापस दुश्मनों के जहाजों पर ही पलटवार कर देते हैं। कुछ ही पलों में उनके जहाज नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। गालिवर अपनी इस असाधारण ताकत को देखकर खुद को लगभग अमर समझने लगता है। वह जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन्हें खींचता है और गहरे समुद्र में फेंक देता है। इस तरह गालिवर
गालिवर पूरे लिलिपुट का हीरो बन जाता है। वह अब ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। उसकी बॉडी मसाज के लिए कई लोग उसके शरीर पर चढ़कर सेवा करने लगते हैं। इसके अलावा वह पूरे लिलिपुट में न्यूयॉर्क जैसा माहौल बना देता है। टाइम्स स्क्वायर की तरह शहर भर में सिर्फ उसके नाम के बिलबोर्ड लगाए जाते हैं। यह सब देखकर जनरल अपने दुश्मन देश चला जाता है और वहां जाकर गालिवर को मारने का फैसला करता है। वहां का राजा पूछता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। तब एडवर्ड एक मैगजीन लेकर आता है जो उसे गालिवर के जहाज से मिली थी। उसमें रोबोट बनाने की पूरी जानकारी थी। उसी को देखकर वह एक रोबोट बनाना शुरू करता है। कुछ समय बाद एडवर्ड उस रोबोट के साथ गालिवर के सामने पहुंच जाता है और उसे चुनौती देता है कि अगर गालिवर हार गया तो उसे लिलिपुट छोड़कर जाना होगा। गालिवर आत्मविश्वास में कहता है कि ऐसे रोबोट को वह एक लात में उड़ा देगा और चुनौती स्वीकार कर लेता है। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उसे समझ आ जाता है कि यह राक्षसी रोबोट कितना खतरनाक है। वह रोबोट गालिवर को उठाकर हवा में फेंक देता है और वह हार मानने लगता है। गालिवर यह भी स्वीकार करता है कि उसने अब तक जितनी भी वीरता की कहानियां सुनाई थीं, वे सब झूठ थीं। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। इसके बाद जनरल गालिवर को बांधकर समुद्र में बहा देता है। समुद्र में बहते बहते वह एक किनारे पर पहुंचता है और सोचता है कि शायद वह अपने जैसे लोगों की दुनिया में आ गया है। लेकिन असल में वह एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाता है जहां लोग उससे 100 गुना बड़े होते हैं। वहां एक बच्चा उसे खिलौना समझकर अपने पास रख लेता है। वह बच्चा उसे गुड़िया की तरह कपड़े पहनाता है, दूध पिलाता है, उसका डायपर बदलता है और अन्य गुड़ियों के साथ उसकी शादी तक कर देता है। इधर लिलिपुट में डार्सी भी आ जाती है और उसे भी गालिवर की तरह कैद कर लिया जाता है। एडवर्ड उसे प्यार से शिबिस्ट कहता है। डार्सी के लिलिपुट में आने की खबर मिलते ही हरी समुद्र पार करके गालिवर को ढूंढता है और उसे खोज लेता है। वह बताता है कि डार्सी को जनरल ने राजा रानी के साथ कैद कर रखा है और सिर्फ गालिवर ही उन्हें बचा सकता है। यह सुनकर गालिवर वहां से भागकर वापस लिलिपुट पहुंच जाता है। राजा उसे देखकर बताता है कि तुम्हारी प्रिंसेस लिलिपुट में आ चुकी है। डार्सी समझ जाती है कि गालिवर उसे पसंद करता है लेकिन कभी कह नहीं पाया। अगले दिन जनरल को पता चलता है कि गालिवर वापस आ गया है तो वह फिर से लड़ाई की तैयारी करता है। दोनों के बीच फिर से भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भी रोबोट के कारण गालिवर मुश्किल में पड़ जाता है। तभी हरी चालाकी से रोबोट के कुछ तार काट देता है और गालिवर मौके का फायदा उठाकर उसे नष्ट कर देता है। इस तरह गालिवर एडवर्ड को हरा देता है और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।